भगवान श्री कृष्ण हम जैसे बाल मन वालों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन देते और कहते हैं इस अध्यात्म के मार्ग पर चलकर कभी निराश मत होना। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तात शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कोई पिता अपने बालक को समझाता है, उसकी पीठ पर हाथ रखता है, उसके मस्तक पर अपना आशीष वरद हस्त रखकर कहता है घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जहां भी कोई कठिनाई होगी मैं तुमको आश्वासन दूंगा। भगवान आज तात कह रहे हैं अर्जुन को और कहते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे मेरे तात, मेरे सखा, मेरे प्रिय, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक संसार में इस अध्यात्म के मार्ग पर थोड़ा भी कोई चला हो, लेकिन इसमें दुर्गति का दर्शन नहीं, इसमें तो सुगति का दर्शन है। ये तो व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मिठास जहां से प्राप्त होती है, गन्ना है, चाहे जिधर से आप उसे खाएं उसमें मिठास ही मिलेगी। चाहे गनेड़ी बना के खाएं, चाहे रस पिए, चाहे उसका गुड़ बनाएं, चाहे उसकी शर्करा तैयार करें, चाहे उसे स्वयं चूसे, लेकिन जिधर से भी देखेंगे उसमें तो केवल मधुरता ही मधुरता है। इस अध्यात्म के मार्ग में भी हम सब पथिकों के लिए बड़ा आश्वासन है, दुर्गति का दर्शन नहीं होगा। और संसार का कोई व्यक्ति दुर्गति का दर्शन करना नहीं चाहता। संसार में दुर्गति बहुत पीड़ादायक होती है, सुगति का मार्ग सबको अच्छा लगता है। उस सुगति के मार्ग पर चलने के लिए कुछ ऐसी मनुष्यों ने बात कही है, जिज्ञासा के 4 साधन बताए। आदौ नित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, इत्रामुत्र फल भोग विरागस तदनंतरम समाधि षट संपत्तिर मुमुक्षत्वम इति स्फुटम। भगवान आदि शंकराचार्य पहला साधन बताते हैं नित्य वस्तु विवेक। क्या वस्तु नित्य है और क्या वस्तु अनित्य है, इस पर रोज विचार कर रहे हैं। और यदि इसका विचार हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप अनित्य से अपने को बचाएगा और नित्य से अपने को जोड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम विचार करते करते अनित्य का और कभी कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ त्याग भी कर देते हैं, बड़ी अच्छी बात। पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रसंग पढ़ा करता हूं। उन दिनों में स्वर्गाश्रम और गीता भवन और परमान निकेतन में लोग बड़ा आग्रह करके और उनके प्रवचन कराते थे और स्वामी जी महाराज बोलते थे। घाट पर एक दिन बैठे थे। जब घाट पर बैठे तो एक बड़े अच्छे संपन्न व्यक्ति, कोई बंबई के श्रेष्ठी आए और उन्होंने देखा कि स्वामी जी महाराज के साथ एक संत बैठे जिनके शरीर पर केवल एक वस्त्र है और कौपीन धारण किए। स्वामी जी महाराज को तो चारों ओर से सब लोग बड़ी श्रद्धा से सभी कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते, तो उन्होंने कहा ये तो बड़े अच्छे धनियों के द्वारा पूजित संत हैं, इसलिए इनको क्या देना। तो उसने कहा महाराज मेरे मन में बड़ा वैराग्य जागा है, इसलिए मैं कुछ देना चाहता हूं, मैं कुछ छोड़ना चाहता हूं। महाराज ने कहा क्या करोगे? उसने कहा मैं विचार करता हूं कि महाराज यहां आपके साथ जो विराजमान है इनको मैं एक शाल समर्पित करूं। स्वामी जी महाराज ने कहा भाई पूछ लो इनसे। कहा महाराज आपको एक शाल समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा देखो मैं केवल एक कौपीन और एक उत्तरी वस्त्र में रहता हूं, इसलिए तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? मेरा काम यूं ही चलता है। नहीं मेरी बड़ी श्रद्धा है। भाई तुम्हारी श्रद्धा है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। उसने कहा नहीं महाराज ले लीजिए। मैं आपको सच बताता हूं कि मैंने ये पढ़ा था कि यदि किसी विरक्त संत को एक शाल समर्पित करें तो स्वर्ग में 100 शाल मिलते हैं, इसलिए मैं अपने लिए देना चाहता हूं। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारा वैराग्य बड़ा विचित्र है भाई, वैराग्य के पीछे भी व्यापार बुद्धि। थोड़ी देर तक उन्होंने कहा चलो तुम्हारे सुख के लिए ले लेता हूं, तुम कहते हो हमारे हित के लिए, हमारे प्रसन्नता के लिए आप ले लो, तो मैं ले लेता हूं। ले लिया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई यहां आओ। निकट गए और उन्होंने कहा देखो एक साल मैं तुम्हें दे रहा हूं, 99 साल तुमको स्वर्ग में मिल जाएंगे, ये तुम लेते चले जाओ। निवेदन ये कर रहा था, कई बार अपना मन बड़ा भटकाता है और ऐसा लगता है कि सचमुच अपने भीतर विराग जागा है, लेकिन उस विराग के भीतर भी कहीं व्यक्ति का जो राग पल रहा होता है
वो जब तक नित्य नित्य वस्तु का विवेक नहीं होगा तब तक ये मन मेरा और आपका कई बार भुला देगा, भटका देगा, भ्रम में डाल देगा। इसीलिए कल भी और परसों भी आपसे कहा था, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ। व्यक्ति को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी व्यक्ति के पास जाकर और अपने मन की शंकाओं का निवारण करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वही ठीक है और उसका परिणाम उतना मंगलदायी नहीं होता। इसलिए जिन लोगों ने श्रेष्ठ साधनाएं की हों, सबसे पहले इस मार्ग पर चलने से पूर्व हमारे शास्त्रों ने जो आदेश दिया है कि यदि आप नित्य नित्य वस्तु विवेक के उस पावन भूमिका पर पहुंचना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यम और नियमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमाः, ये 5 नियम हैं और 5 यम हैं। अब दुनिया में कोई भी आदमी एक बार हिंदू धर्म को ना भी मानता हो और दुनिया के किसी भी धर्म को मानता हो, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ये 10 बातें मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी। इनके ऊपर धर्म का कोई लेबल बिना लगाए भी यदि इनका समाज में प्रचार किया जाए और लोग इसको स्वीकृत करें तो एक सभ्य समाज का निर्माण निस्संदेह हो सकता है, जहां केवल प्रेम, मुदिता और संतोष के द्वारा समाज का संचालन हो सकता है।